गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हम लोगों का, वह निम्नलिखित मुख्य भागों से मिलकर बनता है। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज़ वन पेयर ऑफ ओवरीज, अर्थात एक जोड़ी अंडाशय। दूसरा है आपका, ये देख रहे हैं यहाँ डायग्राम में, देखिए आप, ये ओवरीज हैं, ये वन पेयर ऑफ ओवरीज डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये वन पेयर ऑफ ओवरीज। और उसके बाद आपका जो है फैलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट्स, दीज आर आल्सो वन पेयर। ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, ये भी एक जोड़ी है जो है। और अगला है यूट्रस, है ना, जो है ये आपका यूट्रस, जिसे गर्भाशय कहते हैं। देख रहे हैं आप, ये यूट्रस जो है ना, जो है ये पूरा जो यूट्रस दिख रहा है आपको, ये गर्भाशय जो है आपका, नाशपाती के आकार का गर्भाशय। और फिर सर्विक्स, सर्विक्स इसका पार्ट नहीं है, लेकिन जान लीजिए इसके लोअर पार्ट है ना, जो है, जो उसका निचला भाग, गर्भाशय का जो निचला भाग होता है ना, जो है, एंड विच इज़ नैरो, दैट इज़ कॉल्ड सर्विक्स। और हमारा जो है ये जो लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, दैट इज़ कॉल्ड वेजाइना। तो ये वेजाइना है आपका, है ना, जो है, दैट इज़ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ना, जो है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द सर्विक्स एंड cervix of the uterus and finally opens outside by vaginal aperture, है ना, जो है योनि छिद्र के द्वारा, जो कि जो वेजाइना है, ये जो आपका यूट्रस का जो लोअर पार्ट है, विच इज़ नैरोअर, है ना, विच इज़ नैरो, यहाँ से एक्सटेंड होता है और वेजाइनल अपर्चर के द्वारा खुलता है ना, जो है ये वेजाइनल अपर्चर नीचे की ओर जो होता है, योनि छिद्र, वहाँ से खुलता है जो है। तो इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके जो है, और इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं, जो है ये जो ओवरीज़ हैं, बेसिकली ये जो ओवरीज़ हैं, ये एक जोड़ी होती हैं, छोटे आकार की, बादाम के आकार के ना, एलमंड शेप्ड होती हैं। कैसी होती हैं? एलमंड शेप्ड, है ना, जो है ये बादाम के आकार की होती हैं जो है। दीज आर ऑफ वन पेयर एंड दीज आर वाइट इन कलर and are present in the pelvis of abdomen, है ना, जो है, जो हम लोगों का जो महिलाओं का जो उदर गुहा होता है ना, पेल्विस रीजन होता है। पेल्विस रीजन है ना, जो है पेल्विस रीजन जो होता है, जो है आपका जो है एब्डोमेन के जो है, उसमें होता है जो है वन ऑन ईदर साइड ऑफ द यूट्रस, है ना, जो गर्भाशय के दोनों ओर एक एक ठो। देखिए आप, ये गर्भाशय है आपका, यूट्रस है, दिख रहा है, ये यूट्रस जो है आपका, यूट्रस के दोनों ओर एक एक ठो है। सो इसके बारे में अगर हम फिर से बात करें, पूरी बात को कंपाइल करें जो है, दीज आर वन पेयर, स्मॉल साइज्ड, almond shaped, white in color and are present in the pelvis of the abdomen, one on either side of the uterus। ठीक है, अब इतनी चर्चा का हम लोग कर लिया जो है, तो इसके काम के बारे में जान लिया जाए ना, जो है ओवरीज का काम क्या है जो है। तो पहला काम क्या है इसका, जो है फॉर्मेशन ऑफ ओवा, है ना, जो है अंड की उत्पत्ति करता है ना, जो है ये अंड क्या है भैया, ओवा क्या है जो है ना, जो है ये आपका फीमेल गैमीट, है ना, जो है जो आपका फीमेल गैमीट है जो है, उसकी उत्पत्ति करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा बाई oogenesis। और दूसरा है आपका, ये कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, जिसे पहला है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, है ना, जो है एस्ट्रोजन इज रिलेटेड टू द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल, है ना, जो हम लोग बात कर चुके हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से भाई, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनको ये स्ट्रेंथन करता है जो है ना, जो है, और साथ ही साथ जो है उन लक्षणों को भी जो है से संबंधित है। जैसे क्या हुआ, महिलाओं में आपका जो है एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, है ना, जो है, और इनकी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है जो है
ना जो। और फिर जो इनके जो है जैसे यूट्रस का डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है ना जो, तो ये सब क्या है जो यूट्रस हुआ या फिर फैलोपियन ट्यूब हुआ, तो ये सब ऑर्गन्स है ना जो है। तो इन ऑर्गन्स के मैच्योरेशन के लिए भी ये एस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेदार है। साथ ही साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी जिम्मेदार है ना जो है, जैसे हेयर आर्मपिट्स में, ग्रोइंग रीजन में हेयर आना जो है ना जो है। तो ये सब जो है ये सभी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है विच आर स्पेसिफिक टू फीमेल्स। सो पहला इसका काम था ओवरीज का, हम लोग बात कर रहे थे जो है फॉर्मेशन ऑफ ओवा, और दूसरा काम था सिक्रीशन ऑफ फीमेल हार्मोन्स। द फर्स्ट वन इज एस्ट्रोजन एंड सेकेंड वन इज द प्रोजेस्टेरॉन। पहला एस्ट्रोजन है और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। तो याद रखिएगा जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो डिलीवरी के टाइम सीक्रेट होता है ना जो है, अर्थात जब माँ जो है कहते हैं जो है डिलीवरी के समय जो है वो उसमें सिक्रीशन होता है जो है ना जो है। तो गर्भधारण के दौरान जो है जैसे ही जो है वो गर्भधारण करती है जो, तो आपका जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होता है जो है। अब बात करेंगे हम लोग फैलोपियन ट्यूब की जो है। बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं आपको जो है, ये डायग्राम तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके हर एक पार्ट को लेबल करना, जैसे मैंने दिखा रहा हूँ मैं, देखिए आप जो है ये ओवरीज है ना, दिस आर वन पेयर ऑफ ओवरीज। ये आपका फैलोपियन, इसका फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट भी कहते हैं, ठीक है जो है, अंडवाहिनी जैसे हिंदी में कहते हैं ना जो है। और ये जो पूरा आपका पियर शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप जो है ना, ये पियर शेप्ड स्ट्रक्चर ये जो, ठीक है। और इसके अंदर वाली जो ये आपकी जो वॉल है दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, इसे हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम है ना जो है। अंदर वाली को हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं और बाहर वाली को हम लोग जो है मायोमेट्रियम कहते हैं ना। इस वाली को ये जो वॉल है इसको मायोमेट्रियम कहते हैं, इस अंदर वाली को जो थिक वाली है जो ना इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं है ना जो है। यूट्रस के लोअर पोजीशन को हम लोग सर्विक्स कहते हैं, और यहीं से एक मस्कुलर लॉन्ग जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर खुलती है ना जो है, विच ओपन्स एट वेजाइनल टिप है ना जो है, वेजाइनल अपर्चर के द्वारा खुलती है जो है, दैट इज कॉल्ड वेजाइना। तो इन सबको लेबल करना होगा जो है आपको जो है। अब हम लोग फैलोपियन ट्यूब की बात कर लें जो है। तो फैलोपियन ट्यूब को जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं जो है, दीज आर वन पेयर ऑफ इलोंगेटेड सिलिएटेड मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना जो है। ये एक जोड़ी है ना लंबी, मांसल और सीलिया युक्त है ना जो है, अर्थात इसके अंदर जो है सीलिया ब्रश है ना जो है, सॉरी हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ना। सीलिया का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो है, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम जस्ट क्लोज टू द ओवरीज टू यूट्रस है ना जो है। मतलब ये ओवरी से यूट्रस तक एक्सटेंड करती है ना जो है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम जस्ट क्लोज टू द ओवरीज टू द यूट्रस। मतलब इसका एक भाग जो है ओवरी को पकड़े हुए आप देख रहे हैं, ये जो आपको फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड फिम्ब्री, इसे हम लोग फिम्ब्री कहते हैं, इसको स्ट्रक्चर को जान लीजिए ना जो है। और यहाँ पे ये इसको जो है जो ग्राफ्स किया हुआ है पूरा जो है, इसे हम लोग फिम्ब्री कहते हैं जो है ना जो है। और यहाँ पे ये एक्सटेंड कर रहा है आपका यूट्रस तक जो है, ठीक है। सो दीज आर वन पेयर्ड, इस पर चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा। दीज आर वन पेयर्ड इलोंगेटेड ciliated and muscular structure and extending from just close to the ovaries to the uterus है ना जो है। अब इसका काम क्या है भाई, इसका काम जान लीजिए। काम इसका है जो फैलोपियन ट्यूब है आपकी जो है, फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अर्थात यहीं पे फैलोपियन ट्यूब में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है फैलोपियन ट्यूब में ही मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अर्थात स्पर्म और ओवा को फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है फैलोपियन ट्यूब में। याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब में ही मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है। सो फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, सो ऑल्सो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कैनाल। और दूसरा काम क्या है भाई इसका, कंडक्शन ऑफ ओवम और जाइगोट टुवर्ड्स यूट्रस है ना जो है, अर्थात अंड का या युग्मनज का संवहन करना। कहाँ ले आना उसको, यूट्रस में है ना, गर्भाशय में ले आना। कंडक्शन ऑफ ओवम और यूट्रस बाई सीलियरी एक्शन, मैंने बताया था ना इसमें जो सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो है, तो वो उसको आगे की ओर धकेलते हैं जो है, एंड पेरिस्टेलिसिस और क्रमानुकुंचन की क्रिया के द्वारा। तो अर्थात पहला काम इसका ये हो गया, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या है,
conduction of ovum or zygote towards uterus by ciliary action and peristalsis. अब यूट्रस की बात करें, गर्भाशय की बात कर ले तो देख रहे हैं हम गर्भाशय जो है ये लार्ज साइज मस्कुलर एंड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसकी बात कर रहे हैं। लार्ज साइड मस्कुलर एंड पियर शेप, नाशपाती के आकार की संरचना है। विच इज प्रेजेंट इन द पेल्विस बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम, है ना जो है, अर्थात यह जो है आपका जो मूत्राशय है ना जो है, और रेक्टम है ना जो मलाशय, इसके बीच में स्थित होता है। इट इज प्रेजेंट इन द पेल्विस बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम एंड इट्स इंटरनल लाइनिंग, जो इसकी आंतरिक दीवार है ना जो है, जो आंतरिक भित्ति है जो है इसकी, इज हाईली वैस्कुलर एंड ग्लैंडुलर एंड इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। मैंने बताया ना जो है ये काफ़ी अधिक जो है वैस्कुलर होती है, संवहनीय होती है जो है ना जो है, और ग्रंथिल होती है, और इसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम है। इसको हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं। ये वाली मायोमेट्रियम है, ये अंदर वाली जो मोटी सी दिख रही है आपको, ये एंडोमेट्रियम है। इट्स लोअर एंड नैरो पार्ट इज कॉल्ड सर्विक्स which opens into vagina. Its lower and narrow part is called cervix. So this part, ये आपका देखिए गर्भाशय का निचला हिस्सा जो है ना जो है, और सकरा है, तो इस हिस्से को हम लोग सर्विक्स कहेंगे। ठीक है। अब यूट्रस का काम पूछता है भैया, याद कर लो। इट इज़ द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन एंड फीटल डेवलपमेंट, अर्थात यहीं पे फीटस का डेवलपमेंट होता है जो है, गर्भस्थ शिशु का विकास यहीं पे होता है, उसका इम्प्लांटेशन होता है और प्लेसेंटेशन होता है ना, अर्थात प्लेसेंटा यहीं पे जुड़ता है जो उसका जो है, अर्थात प्लेसेंटा से के थ्रू ही जो है यहाँ पे गर्भस्थ शिशु पूरा का पूरा जो है ऑक्सीजन और डिजॉल्व फूड मटेरियल लेता है जो है, और मदर के ब्लड में अपना यूरिन और एक्सक्रीटरी मटेरियल डिस्चार्ज करता है जो है। सो इट इज़ द सीट ऑफ इम्प्लांटेशन, यूट्रस की बात कर रहा हूँ मैं, प्लेसेंटेशन एंड फीटस डेवलपमेंट। दूसरी चीज़, इट्स मस्कुलर वॉल कॉल्ड मायोमेट्रियम, जो मायोमेट्रियम है ये दिखा रहा था मैंने ना बाहर वाली, इसकी जो मस्कुलर वॉल है मायोमेट्रियम, दैट हैव्स इन एक्सपेलिंग ऑफ बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, है ना जो ये मायोमेट्रियम ही एक्सपेल करती है, धकेलती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें जो है ना जो है, और वो बेबी को क्या करती है जो है, धकेलती है जो है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के समय ये मायोमेट्रियम जो है इसी में यही एक्सपेल करती है, और बच्चा जो है यहाँ सर्विक्स के रास्ते होता हुआ, वेजाइना के रास्ते होते हुए बाहर निकल जाता है जो है। सो इट्स मायोमेट्रियम हेल्प्स इन एक्सपेलिंग ऑफ बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अब वेजाइना की बात कर लीजिए भैया। वेजाइना क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग muscular and tubular structure which extends backward from cervix of the uterus and finally opens outside by vaginal aperture. लंबी मांसल और नलिका के समान संरचना होती है, जो कि आपका गर्भाशय के सर्विक्स से शुरुआत होती है और फिर वह योनि छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है ना जो है, देख रहे हैं आप, योनि छिद्र के द्वारा बाहर खुल रही है जो है। वेजाइना का काम क्या है भाई? फंक्शन पूछता है बार बार। इट एक्ट्स एज अ कॉपुलेशन कैनाल, है ना जो है, यहीं पे संभोग होता है, कॉपुलेशन होता है यहीं पे वेजाइना में। एज सीमेन इज डिस्चार्ज इन इट ड्यूरिंग कॉपुलेशन, और यहीं पे जो है वीर्य जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जो है अस्खलित कर दिया जाता है संभोग की क्रिया के दौरान। सो इट एक्ट्स एज अ कॉपुलेशन कैनाल। दूसरा, इट ऑल्सो एक्ट एज अ बर्थ कैनाल, है ना जो है, बर्थ कैनाल का भी काम करती है एज द बेबी पासिस थ्रू इट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है। अब वल्वा की बात करेंगे। वल्वा जो होता है, इट इज एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ द फीमेल एंड इट हैज़ अ डिप्रेशन, उसमें डिप्रेशन होता है अर्थात अंदर की ओर दबी होती है, जिसे हम लोग वेस्टिब्यूल कहते हैं, और उसमें 2 ठो लिप्स होती हैं, है ना जो है, और प्यूबिक हेयर्स होते हैं जो है। अब हम लोग कुछ चर्चा कर लें जो है, इसकी कुछ ग्लैंड्स है। पहला है बार्थोलिन ग्लैंड, याद रखिएगा, इस बार्थोलिन ग्लैंड होती है जो है ना, बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या होता है जो है,
दीज सीक्रेट म्यूकस टू ल्यूब्रिकेट द वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन, है ना, जो है ये म्यूकस सीक्रेट करती हैं जो है कॉपुलेशन के दौरान जो है, जिससे कि वेजाइना को धक्का न लगे जो है, वेजाइना में योनि में धक्का न लगे जो है ना, जो इसी वजह से क्या करती है जो है, दिस सीक्रेट म्यूकस टू ल्यूब्रिकेट द वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है। और दीज आर वन पेयर प्रेजेंट इन द ऑन द साइड्स ऑफ द वेजाइना, ना जो है वेजाइना के दोनों ओर एक एक ठो होती हैं जो है। अगला है आपका मेमरी ग्लैंड्स, है ना, जो है मेमरी ग्लैंड दुग्ध ग्रंथियां, है ना, जो है मेमरी ग्लैंड्स, दीज आर ऑफ वन पेयर ऑफ राउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल थोरैसिक वॉल, ये भी एक जोड़ी होती हैं जो है, और इसमें इरेक्टाइल निपल पाया जाता है जो है, चुचुक जिसे हिंदी में कहते हैं चुचुक पाया जाता है जो है, और उसमें कई सारी जो है आपकी जो है उसमें नंबर ऑफ ओपनिंग्स ऑफ द मिल्क डक्ट्स होती हैं, है ना, उसमें कई सारी जो है उस निपल के ऊपर जो है कई सारी जो है मिल्क डक्ट्स की ओपनिंग होती है जो है, ठीक है, जो है। सो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज, साइज ऑफ द मेमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट इंक्रीजेज अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन। तो इसको याद रखेंगे, डायग्राम को याद बनाएंगे, डायग्राम को बनाएंगे, लेवल को हम लोग जिसकी लेबलिंग करेंगे, और जितने भी इसके पार्ट्स हैं, चाहे ओवरीज हुआ, चाहे फैलोपियन ट्यूब हुआ, चाहे यूट्रस हुआ, चाहे वेजाइना हुआ, है ना, जो है इन सब के फंक्शंस को ज़रूर याद रखेंगे।